नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे विकलांगों की प्रॉपर्टी को लेकर। खास करके हरियाणा के अंदर जो मामले विकलांगों के आ रहे हैं, विकलांगों की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से हथियाई जा रही है परिवार के द्वारा, या उसके जो कोई सहयोगी हैं जो उसके साथ रहते हैं, उनकी मंशा किस तरीके से लगातार बढ़ रही है। ऐसी घटनाएं जो विकलांगों की जमीनों को हड़पा जा रहा है, ऐसे कई मामले विकलांग अधिकार मंच के पास आ रहे हैं साथियों। चाहे वो कैथल का हो, चाहे वो रतिया का हो, चाहे वो हिसार का हो, या और जगह के मामले हो, लगातार इनमें बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ तो विकलांग अधिकार मंच ये सोचता है कि हम हमारा जो अधिकार है हम सरकार से लेंगे, अपने संघर्ष के बल पे अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। लेकिन जब एक ऐसी घटनाएं जब हमारे सामने आती हैं काम करते हुए कि विकलांगों की जो प्रॉपर्टी है वो उसके घर में ही रहते हुए उसकी छीनी जा रही है, उसको अधिकार देने की बजाय उसका लिया जा रहा है। उस विकलांग के प्रति ज्यादा प्रेम रखने की बजाय वो प्रेम एक दिखावा है, उसके पीछे मंशा कुछ और ही होती है। तो इस तरीके की जो मानसिकता वाले लोगों की जो ये घटनाएं एक विकलांग के प्रति जो आ रही है वो काफी चौंकाने वाली साथियों। और ऐसा ही एक मामला हम आपके बीच में गांव खेतड़ जो बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा का है, और यहाँ पर विकलांग आत्म प्रकाश है जो 100% विकलांग है साथियों। और इसकी शादी 2002 में हो चुकी है। अब इसके 2 बच्चे हैं। अपने बच्चों के साथ ये हिसार में रहता है। वैसे इसका जो पूरा परिवार है वो गांव खेतड़ में रहता है। इसके 2 भाई हैं, इसके माता पिता हैं, और दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है, दोनों खेती बाड़ी करते हैं। और पिताजी इसके बैंक में क्लर्क थे, रिटायरमेंट हो चुके हैं। और माता के नाम और इसके पिताजी के नाम साथियों हमें जानकारी के मुताबिक इसके करीबन 24 एकड़ जमीन आती है, और जो विकलांग के हिस्से में करीबन 8 एकड़ जमीन आती है। तो खेतड़ के अंदर जमीन का मतलब है वो जमीन कोई लाख 2 लाख की नहीं है, लाखों की है। और ये जमीन जो है वो 3 जगह है। गांव खेतड़ के अंदर है, बरवाला के अंदर है, और गांव जांडली जो बुन्ना के अंदर है, वहां पर ये 3 हिस्सों में ये जमीन है। अब घटना ये बनती है कि इस विकलांग की जो हम बात कर रहे हैं, ये विकलांग जिस टाइम इसकी शादी हुई थी उस टाइम ये विकलांग नहीं थे। हमें पता चला है कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी से पहले ही ग्रस्त थे, लेकिन जमीन ज्यादा होने की वजह से एक ठीक ठाक लड़की के साथ इसकी शादी कर दी जाती है जो विकलांग नहीं है। और 6 महीने बाद वो बीमारी ज्यादा हो जाती है और इसके दोनों पांव चले जाते हैं उस बीमारी से। अब उस महिला के सामने संकट आ जाता है कि इस विकलांग के साथ रहें या ना रहें, पूरी जिंदगी कैसे बिताएं। वापिस जाने का मन बना लिया जाता है, लेकिन पूरा परिवार इसके परिवार से मिलने जाता है और कहता है कि इसके बाटे की जो जमीन है वो करीबन 8 किले आती है, वो आपकी ही है। और इसके जो आत्म प्रकाश के जो नाना जी हैं उसके जमीन भी है, 4 एकड़ जमीन बता रहे हैं। और उसके कोई लड़का नहीं था, एक ही इसकी माँ है। उसने कहा कि ये जमीन भी मैं इन्हीं को दे दूंगा, तो ये आराम से रह सकती है इस विकलांग के सारे, इसका भी गुजारा हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, और ये इसके सारे अपना जीवन यापन कर सकती है। तो पूरे परिवार के द्वारा सभी के कहने पर इसको आश्वस्त किया गया और इन्होंने मन बना लिया कि मैं इस विकलांग के साथ अपना जीवन बिताऊंगी।
और परिवार वालों ने कहा कि आप हिसार रहिए, आपका जो खाने पीने की जो व्यवस्था है हम यहां से भेजते रहेंगे गांव से अनाज वगैरह। और वहां पर एक शहर के अंदर इनका प्लाट है, उसमें एक कमरा गला बना हुआ है, वहां पर इनको रहने के लिए भेज दिया जाता है। पहले लड़की होती है वो इसके दादा दादी ले जाते हैं, कहते हैं हम इसका पालन पोषण करेंगे, आप लोगों से नहीं होगा। ये कहते हैं कि हम माता पिता की दोनों की इच्छा थी कि हम लड़की को हमारे पास रखें, लेकिन पारिवारिक दबाव की वजह से वो दादा दादी अपने पास ले गए। इनके पास फिर एक लड़का बाद में होता है, वो इनका सहारा बनता है। अब परिवार में ये 3 लोग हैं, पति पत्नी और इसका एक लड़का, जो फिलहाल 19 वर्षीय इसका लड़का है। तो कुछ समय बीतता चला जाता है, बाद में इसको अनाज देने से मना कर दिया जाता है। जब ये दोबारा अपना कोई हक मांगने के लिए आता है तो इसके साथ मारपीट होती है। तो थाना तहसीली होती है, उसमें पंचायत फिर परिवार के हिसाब से बैठती है और इसको एक हिस्सा इस एक फैसला होता है पंचायत में कि शहर का जो मकान है वो विकलांग का रहेगा और गांव के अंदर जो मकान है वो भी इसका रहेगा। जो गांव के अंदर जो जमीन है गांव की वो इसकी विकलांग की होगी। और जांडली गांव में जो जमीन है वो इसकी माता पिता की रहेगी जब तक ये जिंदा है, और इसके बाद इनके तीनों भाइयों में बराबर बांट दी जाएगी। बरवाड़ा की प्रॉपर्टी भाई संभालेंगे उस टाइम, लेकिन इसका जो हिस्सा है उसको ठेके के तौर पे इनको पैसे देते रहेंगे। तो इस विकलांग को एक बार ठेके में से 85,000 जो पूरे नहीं होते, केवल 85,000 दे के इसको एक बार रोक दिया जाता है और बाद में इसको मना कर दिया जाता है कि आपको हम ठेके के बाकी पैसे नहीं देंगे और आगे भी नहीं देंगे। तो ये पंचायत वालों से बात करता है तो पंचायत वाले भी कहते हैं, लेकिन ये अनदेखी करते रहते हैं। उसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ जाता है जब इनको विकलांगों को लगता है कि हम केवल पेंशन में कैसे शहर के अंदर रहें, कुछ खाने के लिए हमारे पास पैसे की व्यवस्था तो होनी चाहिए। और वही इसके नाम 8 एकड़ जमीन आती है तो इसको भी लगता है कि उसका ठेका वगैरह मिलता रहे तो इसका भी गुजर बसर ठीक हो जाए। तो ये वो लेने के लिए अपनी पत्नी को भेजता है कि आप बात करिए। जैसे ही ये परिवार में बात करने के लिए आती है तो इसके साथ मारपीट होती है। इसका जो देवर है दलजीत, वो इसका मोबाइल छीन लेता है। ये थाने में जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाती है कि मेरे साथ मारपीट की गई है, मेरा मोबाइल छीन लिया गया है। जैसे ही इसके पति आत्म प्रकाश को पता चलता है, वो भी गांव के अंदर आता है तो उसके साथ भी मारपीट होती है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। वो विकलांग भी थाने के अंदर आता है तो लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से पुलिस वाले भी उसकी सुन नहीं रहे थे। इसने विकलांग अधिकार मंच के कार्यकर्ता के पास बातचीत की। उसने अपना विकलांग अधिकार मंच ने अपना एक कार्यकर्ता इसके पास भेजा और थाने में इसकी दरखास्त लगवाई, इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। 4-5 दिन तक मामला ऐसे ही रहा। कोई शहर के अंदर प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, उसकी वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर के बाद हम आने के बाद हम आपके मामले पर विचार करेंगे और जल्द इसको निपटा देंगे, एक आश्वासन दिया गया। लेकिन वो उसके बाद भी उस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई ना होने के कारण इन्होंने विकलांग अधिकार मंच के पास भी एक पत्र भेजा और अपनी पूरी कहानी उसके अंदर बताई। उससे हमें पता चला कि विकलांग अधिकार मंच के पास जो लेटर आया है उस लेटर के मुताबिक इसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। एक प्रॉपर्टी हथियाने को लेकर एक बड़ी साजिश इसके साथ की जा रही है और ये काफी लंबे समय से एक साजिश का हिस्सा इनको बनाया गया है, ताकि इनको एहसास भी नहीं करवाया गया कि इनके साथ क्या होने वाला है।
पहले इस विकलांग को बेदखल करवाया जाता है और इन दो भाइयों के नाम बाद में इसका पिताजी को अपने फेवर में लेके, इसकी माता को अपने फेवर में लेके वह जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम करवा ली जाती है। और विकलांग के पास अब तक कोई जमीन नहीं है नाम, ना कोई जो बिजाई वाली खेती है वो कोई इसके नाम है, कुछ भी इसके नाम विकलांग के नाम नहीं है। जो जिस प्लाट में वो रह रहा है हिसार के अंदर वो भी इसके नाम नहीं है। साथियों, इस मामले की जब हमने अपनी सतह पर इसकी जांच पड़ताल की तो हमने देखा कि इस विकलांग के साथ अन्याय हो रहा है और ये कोई एक दो दिन नहीं, कई सालों से इसके साथ इस तरीके का भेदभाव हो रहा है। वो तमाम तरह से, और इसकी दरखास्त को देखकर और वहाँ के लोगों से जब हमने जानकारी ली उससे ये लगता है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसको हमने आगे लेके जाना चाहिए और विकलांग अधिकार मंच जहाँ तक भी संभव होगा इस मामले को आगे उठाएगा। और दूसरी बात साथियों, किसी को संपत्ति से बेदखल करना ये बिल्कुल गलत है और विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 का ये कानून भी हमें कहता है कि विकलांग को बेदखल उसकी संपत्ति से नहीं किया जा सकता। साथियों, हम विकलांग के साथ खड़े हैं, जितना भी हमारे से प्रयास होगा हम इसकी मदद करेंगे, जहाँ तक भी हम जा सकते हैं इसको लेकर हम जाएंगे। और खेदड़ गांव की जो पंचायत है और उसका परिवार है उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि इस लड़ाई में हम आप लोगों के साथ हैं। यदि गांव का भी इस तरीके से सहयोग होता है तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे और हम जल्द ही हम यहाँ के प्रशासन से बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर, ताकि जो ज़मीन इसके भाइयों के नाम इसके पिताजी ने करवा दी है उसको उतरवा जाए और इसके हिस्से की ज़मीन विकलांग को दी जाए, ताकि अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके और ठीक से परवरिश करेगा तो ये और ज़्यादा बेहतर जीवन जी पाएगा। हमें उम्मीद है कि जो हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके प्रति ज़रूर अपनी सहानुभूति रखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा प्रशासन के पास व सरकार के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि एक विकलांग के साथ जो अन्याय हो रहा है यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार भी उसे देखे और इसे न्याय दिलवाने में वो अपना पूरा सहयोग करें। और गांव के से अलग भी जो विकलांग भाई हैं उनसे भी हमारी अपील है कि इस लड़ाई में अपनी एकजुटता ज़रूर बनाएं, ताकि भविष्य में किसी विकलांग के साथ इस तरीके का अन्याय ना हो पाए। हम जिस उद्देश्य को लेकर विकलांग अधिकार मंच का गठन किया है हम उस पर खरे उतर पाएँ। धन्यवाद साथियों।